हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल जीरो बटा सन्नाटा। तो जीरो बटा सन्नाटा में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीख रहे थे। अभी तक लेक्चर 6 तक कर चुके हैं। अगर लेक्चर 1 से 6 तक तुम लोग अभी तक नहीं देखे हो तो जल्दी से जाओ या यूट्यूब में सर्च करो जीरो बटा सन्नाटा यूट्यूब चैनल या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जीरो बटा सन्नाटा यूट्यूब चैनल। इतना सर्च करो, तुम्हारा सारा जो वीडियोस है वो आ जाएगा। या फिर तुम शॉर्टकट में सर्च कर सकते हो यूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ जीरो बटा सन्नाटा या फिर यूपैक नोमेनक्लेचर बाय जीरो बटा सन्नाटा। ये सर्च करो, तुम्हारा सारा जितना भी हम लोग लेक्चर बनाए सारा आ जाएगा। एक करके देखो और अपने डाउट्स को जीरो बटा सन्नाटा कर दो। तो देखो लेक्चर 6 तक का हम लोग कर चुके थे। लेक्चर 6 में हमको होमवर्क मिला था इन सारे क्वेश्चंस का। बहुत ही कम क्वेश्चन था, सिर्फ 5 क्वेश्चन था। इस 5 क्वेश्चन का हम लोग को सॉल्यूशन इस पहले देंगे, फिर आज का जो लेक्चर 7 है वो शुरू करेंगे। इस बार फिर से हम लोग 2 फंक्शनल ग्रुप का लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मजेदार फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले इस होमवर्क को करेंगे, फिर आएंगे अपने क्वेश्चंस पर और अपने फंक्शनल ग्रुप पर। ठीक है, देखो सबसे पहला जो होमवर्क था इसका यूपैक नेम क्या होगा। लेक्चर 6 अगर नहीं देखो तो ये सारा होमवर्क नहीं बनेगा। तो आई बटन पर लेक्चर 6 देखो या फिर डिस्क्रिप्शन पर तुमको लेक्चर 6 का लिंक मिलेगा, तो वहां से लेक्चर 6 देख सकते हो। या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 06 जीरो बटा सन्नाटा। ठीक है, तो वहां से भी लेक्चर 6 को देख सकते हो। तो देखो इसका अब हम लोगों को सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमको ये वाला जो हमको यहाँ पर मिला इसके लिए हमको आता था एल्कोक्सी और इसके लिए आता था एल्केन। तुमको पता है ओ के साथ जो जुड़ा हुआ होता था उसके लिए हम लोग लिखते थे एल्कोक्सी को, और सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो जुड़ा होता वो होता है एल्केन के लिए। तो लिखो इसको, कितना कार्बन है 1 2 3 4। अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट का अगर मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर कार्बन है तो ये हमेशा याद रखना ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर कार्बन नहीं हो सकता है। तो टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए बताओ क्या होगा, हम लोग लिखते हैं ब्यूट और उसके साथ ऑक्सी, तो ब्यूट ऑक्सी हो गया। और इधर कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और देखो एक यहाँ पर भी कार्बन है 7। तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं हेप्ट। 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्ट, साथ में क्या हो जाएगा एन। ये हो गया हेप्ट एन। और बताओ इसके लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करते थे, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका लिए क्या सफिक्स यूज करते थे, जल्दी बताओ। तो इसका ई हट जाता है और इसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड लगेगा यहाँ पर एनहाइड्राइड। हो गया इसका यूपैक नेम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 7 है। और 7 के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बताओ, फिर से बताओ हेप्टेन का, हेप्ट और साथ में सब में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब यहाँ पर ये एसिड और हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, तो हेप्टेन के साथ क्या हो जाएगा, हेप्टेन ऑयल हो जाता है। यहाँ पर ऑयल और हैलाइड में कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा आइटम जुड़ा हुआ क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए हम लोग लिखते हैं क्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं क्लोराइड। तो ये हो गया हेप्टेन ऑयल क्लोराइड। इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है और 8 के लिए किसका यूज करते हैं ओक्ट का। सब में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और ये फंक्शनल ग्रुप मेरा ऑयल हैलाइड है तो उसके लिए ऑयल, और हैलाइड की जगह क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ब्रोमाइड का। ये बन गया इसका यूपैक नेम कंप्लीट। 4th नंबर क्वेश्चन, इसका यूपैक नेम देखो कैसे लिखेंगे। फिर से मेरा क्या आ गया ये पर एसिड एनहाइड्राइड, कितना नंबर ऑफ कार्बन है एल्कोक्सी में 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग पेंट और साथ में ऑक्सी, तो पेंटॉक्सी आ गया। और इधर क्या है, तो इधर देखो क्या है, इधर 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए एनहाइड्राइड। ये बन गया इसका यूपैक नेम। ठीक है, पेंटॉक्सी हेप्टेन एनहाइड्राइड। इसका यूपैक नेम क्या होगा। लास्ट क्लास में हम लोग बोल रहे थे लेक्चर 6 में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से करो। और क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का नहीं था, यहाँ पर उसके साथ ऑक्सीजन था और उसके बाद ये इससे अटैच था। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या इतना, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और देखो 3 पर एक ब्रांच निकल गया, 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट निकल गया, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना पड़ेगा। 3 पर क्या है इथाइल है, 3 पर क्या लगा हुआ है इथाइल लगा हुआ है ना।
और कितना नंबर ऑफ कार्बन है 5, 5 के लिए पेंट और साथ में ऑक्सी, पेंटॉक्सी। इधर कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और साथ में एनहाइड्राइड, साथ में क्या हो गया एनहाइड्राइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। एमाइड का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और साथ में NH2, ये हो गया एमाइड। यहाँ पर क्या लगा हुआ था R, R मतलब क्या हो गया एल्काइल ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप। तो जहां पर तुमको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तुमको क्या समझना है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ हमको एमाइड गिवन है। इसका एग्जांपल एक दो लेते हैं, उससे पहले इसका सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होगा, इसका प्रीफिक्स क्या होगा। सबसे पहले इसका सफिक्स को देखते हैं फिर प्रीफिक्स को। तो सफिक्स क्या होगा, एमाइड के लिए सफिक्स हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, एमाइड का ही यूज करते हैं। और एमाइड के साथ साथ और एक क्या यूज कर सकते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। प्रीफिक्स इसके लिए हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है, प्रीफिक्स इसके लिए यूज नहीं करते। तो सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और साथ में NH2। यहाँ पर तुम CH3 जोड़ दो, किसको जोड़ेंगे हम लोग CH3 को। तो ये कितना नंबर कार्बन हुआ, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया यहाँ पर 2 कार्बन लिखते हैं। ईथ का यूज किए, ईथ का कार्बन कार्बन में क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए N आया और उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको जोड़ दो तो ये क्या बन गया इथेनामाइड, ये क्या बन गया इथेनामाइड, ठीक है। इस तरह से और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका क्या बना लेंगे फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और इससे जोड़ दो तुम CH2 और यहाँ पर CH3। इसका यूपैक नेम बताओ कैसे लिखें। सबसे पहले यहाँ पर कार्बन नंबर 1, ये हुआ कार्बन नंबर 2 और ये हुआ कार्बन नंबर 3। तो टोटल कार्बन का संख्या कितना हो गया 3। 3 के लिए क्या यूज करेंगे प्रोप का, 3 के लिए क्या किसका यूज कर सकते हैं प्रोप का। कार्बन कार्बन में क्या सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एंड और एमाइड, एमाइड में एक वॉयल है तो इसका ई को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा एमाइड को, तो ये बन गया प्रोपेनामाइड, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो फिर इसका और कुछ एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसका यूपैक नेम कैसे करेंगे तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो। ये हुआ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये हो गया कार्बन नंबर 5। टोटल मेरे पास 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे पेंट का, 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज किया। सब में सिंगल बॉन्ड है नहीं है जी, 3 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 3 पर क्या हो गया डबल बॉन्ड के लिए इन। और हमारा फंक्शनल ग्रुप एमाइड, तो एमाइड के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर एमाइड का, ये क्या बन गया पेंट 3 इन अमाइड। इस तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2। इसका देखो इसका यूपैक नेम हम लोग कैसे लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। 6 कार्बन के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे हेक्स का। और 3 पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्स 3 क्या हो गया आइन हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज करते थे E और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का। लेकिन यहां से ई को हटाना पड़ेगा छुमंतर। अब छुमंतर क्यों हुआ, ये खचांग से उड़ गए क्या। देखो उड़ गने का रीजन क्या है, एमाइड जब यूज करते तो उसका पहला जो अल्फाबेट वो क्या है वॉयल है और वॉयल होने का इसका ई को हटाना पड़ता है। तो ये ई को हटा दिया तो क्या बचा यहाँ पर एमाइड। ये हो गया इसका हेक्स 3 आइन अमाइड। तो ये था एमाइड का कुछ अच्छा क्वेश्चन। अब और एक, अगर ये एमाइड कब था जब एलिफेटिक था, अगर एरोमेटिक है तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा कार्बोक्सामाइड का। इसका भी यूज एक दो देख लेते हैं फिर जाके आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने फंक्शनल ग्रुप पर। तो देखो इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, जल्दी से नोट डाउन करो देन इसको मिटाते हैं। सो देखो कार्बोक्सामाइड कब यूज करेंगे तो जब मेरे पास कोई चेन इस तरह का आ जाए, कोई रिंग आ जाए वो भी बेंजीन का और यहाँ पर लगा हुआ हो CONH2। इस केस में इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले देखो इसका जब यूपैक में ये क्या जुड़ा हुआ है मेरे पास बेंजीन, ये क्या जुड़ा हुआ है
बेंजीन, ये मेरे पास बेंजीन जुड़ा हुआ है और यहां पर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सामाइड। क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सामाइड। इस केस में हम इसका क्या नाम देंगे, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अगर इसी चेन में और इसी रिंग पर कुछ इस तरह का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिले, NH2 यहां पर इस तरह से जोड़ दे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका यूपैक नेम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो इसका यूपैक नेम बहुत ही आसान है, देखने में तुमको क्रिटिकल या फिर हार्ड लग सकता है, लेकिन इसको जब लिखेगा तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे, हम यहां पर देखेंगे, यहां से किसी एक तरफ हमको काउंट करना पड़ेगा। अगर हम इसको 1 दे, इस कार्बन को अगर 1 दे तो ये कार्बन कितना हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, अगर ये कार्बन हमको 1 देना है तो इसको हम 2 देंगे, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 2 पर मेरा कितना एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ 1 2 3 कार्बन का, और 6 पर लगा हुआ एक 1 2 2 कार्बन का। तो इसका ये सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे बाकी फंक्शनल ग्रुप को। 2 पर मेरा क्या लगा हुआ, देखो तो 2 पर प्रोप लगा हुआ, 6 पर इथ लगा हुआ है, तो हमको पहले इथ वाला लिखना पड़ेगा ना। तो 6 पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, और 2 पर क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। ठीक है, 6 पर इथाइल, 2 पर प्रोपाइल। और फंक्शनल ग्रुप में मेरा क्या, फिर बेंजीन है, फिर कौन सा, बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन का रिंग के बाद मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सामाइड। तो कार्बोक्सामाइड को तुम ऐड कर दो, बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बन गया कार्बोक्सामाइड। तो क्या हो गया, 6 इथाइल 2 प्रोपाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड, खत्म। क्वेश्चन यहाँ पे रीड हो जाता है। तो इतना एमाइड में अगर तुमको क्वेश्चन आता है तो इतना में से ही आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नए फंक्शनल ग्रुप में। तो जल्दी से इसको कॉपी करो और आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है नाइट्राइल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, नाइट्राइल। तो जल्दी से नाइट्राइल का हेडिंग लगाओ और डिस्कस करेंगे इसका विभिन्न विभिन्न बातों पर चर्चा करने वाले, ठीक है। तो नाइट्राइल का हम लोग को क्या पढ़ना है, नाइट्राइल पर बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है, सब कुछ एक एक करके देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से तुमको देखने को मिलेगा, C और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बहुत ही मजबूत बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है, 3-3 बंधन है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो नाइट्राइल ये हो गया। सबसे पहले सफिक्स का बात करेंगे, बताओ सफिक्स क्या होगा इसके लिए, सफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स क्या होगा, जल्दी बताओ। एक तो हम लोग को पता है कि नाइट्राइल स्वयं प्रकट होंगे, नाइट्राइल स्वयं प्रकट होंगे, और दूसरा क्या है, अगर किसी को पता है तो जल्दी बताओ, दूसरा क्या है इसका, अगर ये किसके लिए, जब एलिफेटिक हो, जब ओनली चेन रहे, अगर साइक्लिक रिंग आ जाए तो किसके लिए, किसका यूज करेंगे हम लोग, कार्बोनाइट्राइल का, इसका यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल का। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो इसका एग्जांपल्स नाइट्राइल का, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को लिखो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में, और यहां पर एक R जोड़ो। यहां पर एक क्या जोड़ना था, R, जो R बेसिकली क्या था, एल्काइल ग्रुप। R क्या था, एल्काइल ग्रुप। अब यहां पर R के जगह तुम कुछ एक जोड़, तो CH3 मान लो जोड़ देते हैं, तो कितना हुआ, 1 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना काउंट हो रहा है मेरा, टोटल नंबर ऑफ काउंट्स 2 है। 2 कार्बन हम लोग किसका यूज करेंगे, 8 का, तो ये हो गया 8, साथ में क्या N, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो 8N हो गया, और इसके साथ नाइट्राइल। अब देखो इस बार यहां से E नहीं हटेगा, इस बार यहां से E का एलिमिनेशन नहीं करेंगे। एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो पहला अल्फाबेट है वो N है, और N एक वॉयल नहीं है, जिस कारण से हम इस E को एलिमिनेट नहीं करने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल लो, यहां पर CH2 और यहां पर CH3 ऐड करो। इसका यूपैक नेम क्या लिखने वाले हैं, देख टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, टोटल नंबर कार्बन कितना है, 3 है, और 3 कार्बन होने के बाद हम इसको क्या लिखने वाले हैं, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड तो N, और इसके लिए नाइट्राइल। बहुत ही सिंपल सा लगा। अब डबल बॉन्ड में अगर आए तो क्या करेंगे, देखो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आए तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो तुमको ये दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एक मिनट यहाँ पे CH हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, CH2 और साथ में यहाँ पर CH2 और इस बार C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे, देखो इसका यूपैक नेम हम लोग कैसे लिखने वाले, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना 5 है,
और 5 के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, पेंट का। 5 के लिए किसका यूज किए, पेंट का। साथ में सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, 4 पर मेरा डबल बॉन्ड है, तो 4 पर क्या लगाएंगे हम लोग, इन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, नाइट्राइल है। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, एकदम नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान चीज है। तो ये हो गया मेरा नाइट्राइल के लिए 2-3 एग्जांपल, एक सिंगल बॉन्ड का, 2 सिंगल बॉन्ड का और एक डबल बॉन्ड का। एक ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग बेंजीन रिंग में। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखो कैसे लिखेंगे। मान लो तुमको दिया हुआ CH2 और 2-3, यहां पर CH3 दो, CH3 फिर CH2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पर फिर से CH2 और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच क्या गया, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। देखो डी चू डी चू डी चू डी चू डी चू डी चू, टोटल नंबर कार्बन 6 हो गया। 6 कार्बन के लिए अब क्या लिखते हैं बताओ, तो हेक्स का। 6 कार्बन के लिए किसका यूज करेंगे, हेक्स का। और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड, 3 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। बहुत आनंद, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड, YNE आइन। 3 पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज किए, आइन का। और फिर कुछ है, हाँ है, और वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा, नाइट्राइल होगा। तो ये नाइट्राइल को लिख दिए, हो गया इसका यूपैक नेम कंप्लीट। तो ये रहा तुम्हारा नाइट्राइल का कुछ बेसिक्स था नोमेनक्लेचर। अब मान लो ये तुम्हारा आ गया, कभी तुम्हारा किस्मत इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ, मतलब पूरा फूटा हुआ किस्मत है तुम्हारा। किस्मत क्या, पूरा फूटा हुआ, लोहे का जंग से बना हुआ तुम्हारा किस्मत आया, ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका यूपैक नेम कैसे लिखेगा, तो देखो इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे। ये क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए बेंजीन लिखो। और एक लड़के ने यहाँ पे लिख दिया नाइट्राइल, क्या मजा आया उसको ना, यहाँ पे नाइट्राइल लिखा, नाइट्राइल लिख दिया। फिर उसको समझ में ही नहीं आया कि ये मास्टर जी उसको डांट कह दिया। फिर उसको याद आया, तो मास्टर बोला तुम घर में जाके इसका सफिक्स को देखना, तो क्या लिखना पड़ता था उसमें, कार्बोनाइट्राइल, और क्या लिख दिया, नाइट्राइल, जिस कारण से उसको मार भी मिला, कुटाई भी हुआ और गाली भी पड़ा। तो देख बेंजीन के साथ हमको क्या लिखना होता है, कार्बोनाइट्राइल, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है ना, तुम लोग भी उस कैटेगरी में आएगा तो फिर तुम शामिल हो सकता है नाइट्राइल लिख के। और अगर इस कैटेगरी में आना है तो तुम यहाँ पे ये लिख सकता है। हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन के साथ ऑलवेज कार्बोनाइट्राइल का। ठीक है, तो ये रहा बेंजीन के साथ हो गया। अब बेंजीन में कुछ 1-2 और एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल से क्या किसी का मन भरता, हम लोग इंडिया वाले है ना, एक एग्जांपल से मन नहीं भरेगा। तो देख यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो क्या बेंजीन नाइट्राइल। मान लो तुमको यहाँ पर इसका पूंछ निकाल दिया कुछ ऐसे, अब इसका कैसे नाम लिखेगा, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, तो इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे। तो देख ये कार्बन नंबर 1 इधर से काउंट करे 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से काउंट करे तो 2 और 3 पे। हमको लोएस्ट लोकेंट क्या बता रहा है कि जो कम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा उस उधर से हमको काउंट करना है। तो इधर से काउंट किए, अब इधर से कितना कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, 3 पर पेंटाइल, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया। उसके बाद क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन के लिए बेंजीन ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, इसके बाद इसके साथ क्या आ गया, कार्बोनाइट्राइल आ गया। ठीक है, ये हो गया इसके यूपैक नेम कंप्लीट। नाइट्राइल का इतना ही हमको करना है। इस तरह से तुम कुछ भी बढ़ा सकता है, 1-2 एग्जांपल बोलेगा तो और दे देते हैं, दे ही देते चलो। तो इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे फटाक से इसका यूपैक नेम लिखने के लिए कॉपी कलम रेडी रखो और खुद से एक बार लिख के दिखाओ। अगर तुमको खुद से लिखना आ गया तो कमेंट करके इसका जो आंसर दो। अगर आंसर सही हुआ तो एक हार्ट मिलेगा, मेरे तरफ से एक दिल मिलेगा। सही नहीं हुआ लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी कमेंट करो। आंसर नहीं देखना, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जाके कमेंट करो, फिर आके आंसर देखना है। ईमानदारी है तो ईमानदारी दिखाओ तुम अपना। देखो ये होगा कार्बन नंबर 1, ये वो 2, ये 3 और ये 4। लोएस्ट लोकेंट बोल रहा है कि 2 और 4 पे मिल रहा है, उधर से काउंट करें 2 3 4 5 6, 4 और 6 पर मिलेगा। लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से हम 2 और 4 वाला लेंगे। 2 पर हमको क्या मिला, 1 2 3 4,
टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में कितना कार्बन है 4 है, और 4 पर कितना कार्बन है 1 2 3, यहां पर मिला 4, यहां पर 3, 4 के लिए ब्यूट और 3 के लिए प्रो। तो मतलब ब्यूट पहले लिखेंगे प्रो पहले, एबीसीडी में कौन पहले आता है ब्यूट, बी पहले आता है। तो 2 पर हमको क्या मिला ब्यूटाइल, 2 पर हमको मिला ब्यूटाइल, और 4 पर क्या मिला प्रोपाइल, 4 पर हमको क्या मिला प्रोपाइल, ये लिखते हैं ब्यूटाइल को और प्रोपाइल को। और फिर हमको क्या मिला बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग मिला तो बेंजीन लिख दिए, और उसके साथ कार्बोनाइट्राइल लिखने का ट्रेंड चल रहा है तो कार्बोनाइट्राइल को लिख दो, बस तुम्हारे रिएक्टेंट नेम कंप्लीट हो जाएगा। क्या बना 4 ब्यूटाइल 2 ब्यूटाइल 4 प्रोपाइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट नेम खत्म। तो नाइट्राइल में इतना ही क्वेश्चन करते हैं। फिर अब मेन चीज आता है होमवर्क, सबको उसी से भागता है, तो हम आज भी फिर से होमवर्क देंगे, ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन देने वाले हैं, बहुत ही आसान आसान होमवर्क देंगे, थोड़ा सा समझ जाओ। तो होमवर्क कुछ नहीं है, एकदम आसानी से बनाएगा, होमवर्क ही तुम्हारा जो अभी तक का क्लास का हुआ इसका प्रैक्टिस होगा होमवर्क से। तो होमवर्क को लिख लो, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। ये रहा टोटल 5 क्वेश्चन, बहुत ही असरदार क्वेश्चन। अगर इन 5 क्वेश्चन को सही से आंसर दे दिया, मतलब कि आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो तुम्हारा दिमाग में पूरी तरह से बस गया है और पूरा तरह से क्लियर भी हो गया है। तो वीडियो का एंड में तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब है, होमवर्क हमेशा किया करो, और होमवर्क को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ चुका है, एग्जाम को फेयर को हटाना है, तो होमवर्क को कंप्लीट करो। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा फटाक से आंसर तुम्हारे मुंह से निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा। सो उसके लिए होमवर्क बनाना एसेंशियल है, और होमवर्क को बनाया करो, टाइमली बनाया करो, जब मिला तभी बनाओ। ये नहीं कि आज मिला तो हम कल बनाएंगे परसों बनाएंगे, वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि कल फिर से तुमको नया होमवर्क मिलेगा, परसों फिर से नया होमवर्क मिलेगा। तो होमवर्क को इकट्ठा मत करो, जितना होमवर्क इकट्ठा करेगा तुम्हारा होमवर्क उतना ही बढ़ेगा। और होमवर्क अगर खत्म करते रहा पर डे, आज अगर इतना होमवर्क मिला इतना को खत्म आज ही कर रहे हैं, तो इससे होमवर्क मेरा कल के लिए नहीं बचेगा। लेकिन आज मान लो इतना होमवर्क मिला, आज नहीं कि हम सोचे कल करेंगे, कल फिर से और इतना मिला तो मेरा 2 गुना हो गया, कल भी नहीं किया परसों किया तो परसों फिर से इतना मिल गया, अब उसका 3 गुना हो गया। अब तुम इस तरह से बढ़ता गया तुम्हारे पास होमवर्क का एक पहाड़ बन जाएगा। तुम होमवर्क तो करेगा नहीं हाँ, लेकिन बाद में जब पहाड़ बन जाएगा ना, उस टाइम देखो अरे तेरी इतना होमवर्क है, छोड़ दो, करेंगे ही नहीं। उस टाइम पक्का दिमाग में ख्याल आएगा इतना होमवर्क है, तब छोड़ दो, हमको होमवर्क करना नहीं, अब कुछ क्वेश्चन रट लेंगे। तो उससे हमेशा तुम्हारे लिए बहुत ही खराबी होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो अगर खुद के लिए अच्छा करना है तो होमवर्क को टाइमली करो, आज जो पढ़ा रहे उसको आज ही कंप्लीट करो, ये नहीं कि कल सुबह पढ़ेंगे। आज केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर हुआ तो ये नहीं कि आज नोमेनक्लेचर करेंगे, नहीं, आज मैथ का रिवीजन करेंगे। मैथ का रिवीजन भी करना है, लेकिन पहले इसको खत्म करो, फिर जाके मैथ करो, उसके बाद तुम अन्न छुओ। एकदम कसम खा लो, एकदम दिमाग में सेट कर लो, आज ये पढ़ाए हैं, आज ये पढ़े हैं, तो इसको खत्म करेंगे, तब जाके हम अन्न छुएंगे, तभी जाके कुछ कर पाएंगे। तो चलो भाषण ज्यादा नहीं देंगे, लेक्चर बहुत हो गया, वीडियो को खत्म करते हैं। अब लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे खत्म हो गया मेरा, जो लेक्चर नंबर 7 था, ये 6 नहीं था 7, तो लेक्चर नंबर 7 भी खत्म हो गया। फिर आएगा लेक्चर 8 9 और 1 से 2 वीडियो में ये पूरा यूपैक नोमेनक्लेचर का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग कमेंट करो इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर बताना, ताकि जिसमें तुम लोग को भी मजा आए और मुझे भी पढ़ाने में मजा आए, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, तुम लोग होमवर्क को टाइमली क्या करो, होमवर्क को कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर की देख लेना। तो अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।